हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने क्लास और टॉपिक को दोनों को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग का चैप्टर चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग 5वें नंबर के वीडियो पे आ चुके हैं। तो आज क्या देखेंगे हम लोग? तो आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है श्यानता, विस्कोसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी क्या है, श्यानता क्या है? तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। कैसा फ्लूइड भैया? यहाँ पे ध्यान देंगे, ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, लेकिन कैसे फ्लूइड की? फ्लूइड दो टाइप के आपको मिलेंगे, एक तो रुके हुए, एक तो चल रहे हो। तो डायनामिक फ्लूइड याद रखेंगे, ठीक है। डायनामिक फ्लूइड जो मोशन कर रहा होगा उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसा फ्लूइड जो मोशन कर रहा है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी, एक गुण होती है उसके पास, और वो होती है श्यानता। क्या है श्यानता? इन विच होता क्या है भैया? इन विच लेयर ऑफ लिक्विड सो अपोज, सॉरी सीधी बात है, लेयर ऑफ लिक्विड अपोज टू रिलेटिव मोशन ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है विस्कोसिटी के अंदर? जो फ्लूइड की लिक्विड होती है, सॉरी लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो विरोध करती हैं। क्या करती हैं? विरोध करती हैं दूसरी लेयर का जो मोशन कर रही है। दैट मीन्स ये रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या करती है ये कैसी प्रॉपर्टी है सर? ये अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है, विरोध करने वाली प्रॉपर्टी है, अपोज टू रिलेटिव मोशन। बस इतना याद रखेंगे, यानी फ्लूइड के अंदर जो मोशन हो रहा है उसका विरोध करने वाली प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। ठीक है, यानी फ्लूइड मोशन कर रहा है, मैं पुनः बोल रहा हूँ, फ्लूइड मोशन कर रहा है तो उस मोशन का विरोध करने का जो गुण होता है उसी गुण को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और विरोध मतलब क्या चाहती है? विरोध क्यों कर रही है भाई? क्यों मोशन कर रहा है? तो इसका मतलब उसको रोकना पड़ेगा, है ना। यानी वो रोकना चाह रही है। ये गुण क्या चाह रहा है? कि भाई मोशन ना हो। तो मोशन ना हो इसका मतलब रेस्ट में लाना चाहती है, और मोशन से रेस्ट में लाने का मतलब क्या? हमको एक फोर्स चाहिए, है ना। तो ये फोर्स भी पैदा करेंगे तभी तो होगा, यानी ये गुण तभी अप्लीकेबल होगा जब एक फोर्स आएगा। समझ पा रहे हैं? तो विस्कोसिटी जो होती है वो एक फोर्स के थ्रू चल रही होती है, और उस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। ठीक है, वो कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं श्यान बल, यानी श्यान बल। तो यही जो है इस गुण को क्या करवा पाता है? एक्सटेंड करवा पाता है किसी भी फ्लूइड के अंदर। दैट मीन्स ले दे के हम ये बात करें तो मेन बात ये है कि फ्लूइड जब मोशन कर रहा होता है तो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, और ये क्या करता है? ये मोशन को रोकने का, यानी मोशन को कम करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये सेम टू सेम एज अ फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। जैसे फ्रिक्शन काम करता है दो सरफेसेस के बीच में, वैसे ही विस्कस फोर्स काम करता है फ्लूइड के सरफेसेस के बीच में। ठीक है, फ्लूइड की सरफेस मतलब लेयर। ठीक है, तो अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से समझिए, मेनली हम कोई फ्लूइड लिए हैं तो फ्लूइड कैसे होगा? कुछ इस तरीके से लेयर टू लेयर होगा। कैसा फ्लो है ये? स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पानी होता है या जो फ्लूइड होता है वो लेयर के रूप में मोशन कर रहा होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस फ्लूइड को बहा रहा हूँ, दैट मीन्स मोशन करा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके की कहानी नजर आएगी आपको। कैसी? एक तो सबसे ऊपर लेयर, सबसे ऊपरी लेयर कुछ आगे की ओर डायरेक्शन कर रही होगी, सॉरी आगे की डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी। जब ये आगे की डायरेक्शन में मोशन करेगी तो ये चाहेगी कि इससे कनेक्टेड वाली जो लेयर है वो भी आगे की डायरेक्शन में क्या करे? मोशन करे। हम ये गैप दिखा रहे हैं लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि गैप होगा, है ना। ये एक्चुअल में ये जो होंगी एक लाइन होगी,
लेमिनार फ्लो हमने समझा है कि इसमें एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, हर लाइन अपने आप में अलग अलग है बट एक दूसरे से क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। अब कनेक्टेड कैसे होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये सब के सब सेम मॉलिक्यूल है ना, और सेम मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड कैसे रहते हैं, तो कोहेसिव फोर्स के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ससंजन बल। ठीक है भाई, ये लेयर इस लेयर से कनेक्टेड होगी, 100% कनेक्टेड होगी, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इनको क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। तो अगर मान लो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 100% ये इसको भी जाना पड़ेगा। ये रेस्ट में थी भले, लेकिन जब ये आगे जाएगी तो मजबूरी है कि इसको भी आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है। तो जब ये जुड़ी है तो ये भी मोशन करना स्टार्ट करेगी, हाँ या ना, यानी ये भी मोशन करेगी। फिर उसके बगल में ये इससे नीचे, अपने नीचे वाले से कनेक्टेड होगी कोहेसिव फोर्स के कारण, तो ये भी आगे मोशन करेगी, है ना। फिर ये किससे कनेक्टेड होगी, इससे, तो ये इसको मोशन कराना चाहेगी। और फिर ये कनेक्टेड होगी इससे, तो ये इसको मोशन कराना स्टार्ट कर देगी, हाँ है ना। तो देख पा रहे हैं हो क्या रहा है कि मैंने ऊपरी वाली लेयर को अगर मोशन कराना स्टार्ट किया तो ये ऊपरी वाली लेयर इसके कारण इसके साथ दूसरी अपने नीचे वाली लेयर के साथ कोहेसिव फोर्स के साथ जुड़ी हुई है, तो ये चाहेगी कि ये भी मोशन करे, ठीक है, हाँ या ना। फिर ये भी मोशन करे, फिर ये भी मोशन करे, फिर ये भी मोशन करे, यानी सभी लेयर्स मोशन करना चाहेंगी नहीं, ऐसा चाहेंगी नहीं, मजबूरी है। और वो मजबूरी क्या है, कोहेसिव फोर्स। और एक्चुअल कारण है विस्कस फोर्स का ये कोहेसिव फोर्स, समझ पा रहे हैं, यही है कॉज किसका, विस्कोसिटी का, समझ पा रहे हैं। अगर कोहेसिव फोर्स नहीं होता तो ये लेयर अपने आप चली जाती, इसका कोई विरोध करता ही नहीं। खुद सोचो, अगर ये इससे कनेक्टेड नहीं होती, इसको मोशन कराओ, ये निकल ली, इससे कुछ लेना देना रहेगा ही नहीं, तो रोकने वाला कोई रहेगा ही नहीं, समझ पा रहे हैं। लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इस कारण विस्कोसिटी आ रही है, इसी कारण विस्कस फोर्स आ रहा है। भाई इसको आप करा रहे हो तो ये क्या है, रुकी हुई है, तो ये चाहेगी कि ये वाली भी क्या हो, रुक जाए, ठीक है ना। अब जबरदस्ती आप इसको ढकेल के ले जाओगे तो बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, है कि नहीं है। कुछ देर बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, फिर ये मजबूरी है कि ये अगर दौड़ेगी तो इसको भी दौड़ाएगी, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, तो ये भी जाएगी, लेकिन इसको भी ढकेल के लेके जा रहे हो तो उतनी स्पीड से नहीं जा पाएगी, हाँ या ना। क्या कहानी समझ में आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा फील करूं तो फील थोड़ा सा देखिएगा, ये ऐसे करिएगा कि जो मैं इस एक्चुअल लेयर, मतलब जो ऊपर वाली लेयर, जब इसके ऊपर मोशन हो रहा है, ये मोशन कर रही है, तो इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके, हाँ या ना। इसकी निचली वाली लेयर ढकेल के जा रही है ना, मैं इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाया हूँ, हाँ या ना। मैंने किसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर, तो ये तो जा रही है, ये मजबूरन जा रही है क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी इसके रिस्पेक्ट में, कम। थोड़ा सा और नीचे आऊँगा तो इसकी जो स्पीड रहेगी उससे थोड़ा सा और कम हो जाएगी। फिर और नीचे आऊँगा तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, और नीचे आऊँगा तो और कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। यानी एक बात तो पकड़ना तय है, विस्कोसिटी हो ना हो, फ्लूइड के अंदर जब भी मोशन होगा, अगर मैं ऊपर मोशन करा रहा हूँ तो नीचे आते आते मोशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं। एक तालाब के अंदर जब आप पत्थर मारते हो तो ऊपर की लेयर में ज़्यादा मोशन होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप नीचे जाओगे तो मोशन एकदम स्लो हो जाए। अब अगर आप नीचे रहिए, आप सपोज करिए तालाब के नीचे और कहिए ऊपर से कोई पत्थर मारे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर क्या हुआ है ना, क्योंकि वो वेलोसिटी जो है पानी की वो क्या होगी, नीचे आते आते कम। तो अगर मैं थोड़ा सा ना, अगर मैं सही फॉर्मेट में दिखाऊं तो मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, हाँ या ना, इस लेयर की, और इस लेयर के रिस्पेक्ट में ये वाली स्पीड क्या होगी, कम, इस लेयर की। इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी, और कम हो जाएगी, और कम, और यहाँ पे आके और कम, और यहाँ पे एकदम कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी, हाँ या ना, कुछ इस तरीके की कहानी बन रही होगी, ठीक। ऊपर से नीचे आते आते वेलोसिटी क्या होगी, कम। क्लियर है, इसमें कोई दुविधा नहीं। चलिए अब सपोज कर लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि ऊपर वाले, सपोज कर लो इसकी स्पीड v है, इस लेयर की स्पीड क्या है, v है, तो इसके ऊपर वाली लेयर की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हाँ या ना। तो मैं थोड़ा सा मान लेता हूँ कि कितना हो गया, बढ़ गया, v प्लस डी एक्स, और सॉरी v प्लस डी वी होगा, डी वी, हाँ या ना।
थोड़ी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके नीचे स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो v माइनस डी वी। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। तो ऊपर स्पीड बढ़ेगी, नीचे स्पीड घटेगी, ठीक। अच्छा, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, सपोज कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि लंबाई कितनी है, l है। कितनी लंबाई है, l, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक लंबाई l है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे लंबाई l है। इसके ऊपर जब जाऊँगा तो थोड़ी लंबाई बढ़ रही है ना, तो देखिएगा लंबाई कितनी बढ़ गई, l प्लस डी एल। लंबाई थोड़ी सी बढ़ी और स्पीड भी क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। जब मैं ऊपर जाऊँगा तब, नीचे आऊँगा तो लंबाई बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी, उल्टा चल रहा होगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। मैं इस लेयर को यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरी लेयर है ना, इसकी लंबाई कितनी है, सपोज कर ले रहा हूँ यहाँ पे l है। जब मैं नीचे आऊँगा तब थोड़ी सी लंबाई और बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, अब समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लंबाई बढ़ी, लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई। घट गई कि नहीं घट गई, तो कुछ इस तरीके से कहानी चल रही होगी। जितना हम लंबाई बढ़ा रहे होंगे, वेलोसिटी यानी स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, ठीक है। स्पीड कम होने का मतलब क्या होगा, चलिए अभी आप इसको मत समझिए, आप इतना समझ गए, हम आपको दूसरे फॉर्मूले पे इसको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना याद रखिए। अब थोड़ी सी बात को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊं तो फिर आगे समझ में आएगा आपको। ज़्यादा आपको घुमा दूंगा तो फिर आप टेंशन में चले जाएंगे। चलिए मेन बात करते हैं यहाँ पे कि विस्कोसिटी क्या है। तो एक गुण है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पे लगता है, पानी के परत के अंदर, यानी पानी पानी के साथ, है ना, या पानी प्लस, यानी पानी और पानी में, और पानी और किसी ठोस में। मतलब जी ये लिक्विड है, इसके ऊपर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, किसी प्लेट को रख दिया। अब मैं इसको मोशन कराऊंगा तो इससे कनेक्टेड वाली लेयर मोशन करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, वो मोशन ज़्यादा करेगी, उसके नीचे वाली कम, उसके नीचे वाली और कम, तो फिर कहानी बन गई कि नहीं बन गई। और ये बताओ कि जब ये मोशन करेगी, यानी ये जो मोशन होगा, इस मोशन का विरोध ये वाली करेगी कि नहीं करेगी, 100% करेगी। ये प्लेट अगर आगे की ओर जा रही है तो ये प्लेट क्या करेगी, ये जो लिक्विड ये है, ये लिक्विड की जो लेयर है सबसे अपर वाली लेयर, ये क्या करेगी, अपोज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। और ये अपोज करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि ये नहीं चाहती है मोशन करना, ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहेगी। ये समझ में आ रहा है ना, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और रेस्ट में रहने के कारण ये आगे की ओर नहीं जाना चाहेगी और विरोध करेगी। इस कारण ये क्या करेगी, विस्कस फोर्स लगाएगी। समझ पा रहे ना। तो पानी और पानी के बीच में और पानी और ठोस के बीच में ये गुण आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक। इसके अलावा तीसरी बात जो आप समझना चाहेंगे और जो चाहिए आपको समझना, वो ये है कि अगर मैं बात करूं मेनली क्या बोलते हैं गैसेस के अंदर, तो गैसों के अंदर क्या होता है, श्यानता कम होती है। ये जो गुण होता है गैसों के भीतर कम, सिंपल समझ में आ रहा है ना। गैसेस में क्या होता है, वेरी लेस, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरी लेस। ये गुण है, पानी और पानी के बीच में, पानी और ठोस के बीच में पाई जाएगी, और गैसों के अंदर क्या होते हैं, बहुत कम पाई जाती है। इसलिए गैसेस जो होती हैं ईजिली क्या कर पाती हैं, मोशन कर पाती हैं, ठीक है। ये बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब आगे देखेंगे। अब कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और कुछ। देखिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा था वो अब समझ में आएगा। तो मेनली मैंने क्या किया है, ये पूरा का पूरा पानी का लेयर है, ले लिया है, और यहाँ पे ऊपर की ओर मैंने क्या किया है, ऐसे कोई ए क्रॉस सेक्शन की एक प्लेट रख दी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मान लिया कि नीचे से इसकी लंबाई ऊपर की ओर कितनी है, L है। कितनी है, L है ना, L। और यहाँ पे इस कंडीशन में जहाँ पे L ऊंचाई पे जा रहा हूँ तो जो लेयर है उसकी स्पीड कितनी है, v। हर लेयर के बीच में गैप कितना है, बहुत स्मॉल, dl का गैप है, ठीक है, dl का गैप है। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। और हमको ये भी पता है कि जब हम नीचे जाते जाएंगे तो फिर स्पीड भी क्या हो रही होगी, कम। तो गैप भी स्पीड का बहुत थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होगा, ठीक है।
तो दैट मीन्स अगर मैं नीचे जाऊँगा तो स्पीड और क्या हो जाएगी, कम। कितनी कम होगी, छोटा मतलब थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। यहाँ भी नीचे जाऊँगा तो स्पीड थोड़ा सा कम, यहाँ भी नीचे स्पीड कम। कम होने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ भी लेंथ कम हो रही है और यहाँ पे स्पीड भी कम हो रही है। लेंथ बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं थी, यहाँ पे डीएल लेंथ बढ़ गई, फिर डीएल बढ़ते 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 यहाँ तक एल हो गई है। क्लियर है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पे समझिए कि एल लेंथ तक किसकी स्पीड क्या है, वी। थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगा तो एल प्लस डी एल हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, वी प्लस डी वी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? स्पीड में ये आ गया चेंज। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो स्पीड में चेंज कितना आ रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? स्पीड में क्या आ रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। और लेंथ के अकॉर्डिंग स्पीड में जो चेंज आता है इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। पानी के अंदर ऐसा हो रहा होता है कि लेंथ बढ़ेगी तो वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आएगा, घटेगी तो भी आएगा चेंज। दैट मीन्स पानी के अंदर ये देखा गया कि वेलोसिटी लेंथ के अकॉर्डिंग चलती है और लेंथ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी यानी स्पीड में पानी के चेंज आ रहा है और इस चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालूं, आइए समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमको ये नज़र आ गया कि सर हम जितना नीचे या ऊपर हो रहे हैं वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज। तो इसलिए हमको एक नए टर्म को यूज करना पड़ा और उसका नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बता रहा होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है। अब मैं अगर निकालूं तो कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं? सबसे पहले दिख रहा है, बाद में मतलब पहले देखो, पहले कितना है v, बाद में कितना हो जा रहा है, ये हो रहा है ना, ये क्या है, वी एफ है और ये क्या है, वी आई है। ऐसे ही शुरुआती लेंथ कितना है, यहाँ तक एल है और बाद में कितना हो जा रहा है, इतना। तो लेंथ चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बाद में लेंथ यानी ये एल एफ है और ये क्या है, एल आई है, होगा। अब मैं अगर डिफाइन करूँ कैसे निकालेंगे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो देखिएगा चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भैया, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, घटा दिया, ये हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और इसी तरीके से लेंथ के अंदर भी चेंज आ रहा है, तो बाद वाली लेंथ में से पहले वाली लेंथ को घटा दिया। बाद वाला वेलोसिटी कितना है, v प्लस डी वी माइनस पहले वाला लेंथ l प्लस सॉरी पहले वाली वेलोसिटी v है, क्लियर है। ऐसे ही बाद वाली लेंथ l प्लस डी एल और पहले वाली l से l कैंसिल, v से v कैंसिल, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ गया सर, डी वी अपॉन डी एल। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ये है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, मिल गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या एक चीज़ फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है कि जब तक जितनी लेंथ बढ़ रही है स्पीड उतनी बढ़ रही है ना। और अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब मोशन तेज हो रहा है, और मोशन तेज हो रहा है तो इसका मतलब रोकने वाला जो बल है वो कमजोर हो रहा है। जितना हम ऊपर जा रहे हैं यानी लेंथ जितनी बढ़ रही है उतना जो रोकने वाला यानी जो विस्कोसिटी है वो क्या होती जा रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही है। न्यूटन साहब ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे कौन आ रहे हैं, न्यूटन साहब इसमें काम कर रहे हैं। और न्यूटन साहब ने इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक पर्टिकुलर रूल दिया, पर्टिकुलर फॉर्मूला दिखाया, किसके लिए, किसको फाइंड आउट करने के लिए, विस्कस फोर्स निकालने के लिए, कि फ्लूइड की जो लेयर्स उनके बीच में जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो कितना होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये सब ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो एक रिजल्ट पे पहुँचे कि भैया जो विस्कस फोर्स होता है, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे लिख दिया वी एफ, ये जो विस्कस फोर्स होता है मैं लिख दे रहा हूँ पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन। न्यूटन साहब के ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये बताया गया कि भैया जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और ये जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आल्सो क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है, क्लियर है। और इस पूरे को मिला दिया गया, पूरे को मिला दिया जा सकता है, हाँ या ना, इस पूरे को मिला दिया जाए। ये तो किसने बोला है, न्यूटन साहब ने। इस पूरे ऑब्जर्वेशन को जब उन्होंने सबमर्ज किया तो उनको ये नज़र आया कि जो वी एफ है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dv अपॉन dl, ठीक है, dv अपॉन dl इंटू ए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहाँ से उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जब यहाँ से उन्होंने हटाया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया म्यू। म्यू है नहीं सर, ईटा। क्या आएगा, ईटा। ईटा कैसे बनाते हैं, एन बना के ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप ऐसे यूज कर लोगे कि एन बनाओगे स्मॉल एन और थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ईटा। और ईटा इंटू डी वी अपॉन डी एल इंटू ए, और वो भी किस में आया, माइनस में। किस में आया, माइनस में। माइनस में क्यों आएगा भाई, इसका कारण क्या है, इसका कारण है बिकॉज इट इज अ अपोज टू रिलेटिव मोशन, यानी एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस में आया है। तो माइनस क्या बता रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहाँ से आया है, समझ में आ गया, आया ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, कहाँ लाना पड़ा, क्योंकि हमारे जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी, इसलिए मजबूरन हमको क्या लाना पड़ा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है, ठीक, वेरी गुड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन का ऑब्जर्वेशन देखा, न्यूटन के ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारे पास रिजल्ट ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं न्यूटन साहब के ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, ठीक है। न्यूटन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन देखा था वो कुछ ये था, अगर आप सही सही बात करोगे तो मेनली आपको फ्रिक्शन जो मिलेगा, फ्रिक्शन बोल सकता हूँ मैं या फार बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में ऑब्जर्व जो किया था वो ये था कि जो फ्रिक्शन होता है, यानी जो विस्कस फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सर, वेलोसिटी के। जितना ज़्यादा तेज मोशन होगा उतना ही फ्रिक्शन की क्या कहानी है, फ्रिक्शन की कहानी ये है कि भैया जितना आप खींच रहे हो, फ्रिक्शन में क्या होता है कि जितना आप मोशन कराओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ते जाता है ना। एक सरफेस के ऊपर जब दूसरी सरफेस को हम रखते हैं तो जब हम उसके ऊपर मोशन करा रहे होते हैं तो उतना ज़्यादा ये भी बढ़ते जाता है। पहले मोशन जीरो है तो फ्रिक्शन भी क्या होता है, जीरो, लेकिन जो ही चलना स्टार्ट हो जाता है बॉडी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, चलना स्टार्ट होती है, वैसे धीरे धीरे फ्रिक्शन भी क्या होने लगता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स जितना फोर्स आप बढ़ाते जाते हो इधर फ्रिक्शन भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। बट प्रॉब्लम है फ्रिक्शन की कि एक पर्टिकुलर टाइम तक एक लिमिट होती है उसकी, इसकी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। हाँ, समझ पा रहे हैं, ये बात ध्यान देंगे, इसकी लिमिट नहीं होती है। आगे जाके अभी हम बाद में, मतलब इसके जस्ट बाद हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स एंड विस्कस फोर्स के अंदर, तो आप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल में ये याद रखिए कि जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी इधर ये भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो विस्कस फोर्स है ये बेचारा किसके आगे कमज़ोर हो जाता है, लेंथ के आगे। जितना ज़्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स जो है उतना कम होते जाएगा, हाँ या ना। खुद देख पा रहे हो कि जितना ऊपर जा रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती जा रही है। और बढ़ने का मतलब देखिए, नीचे वेलोसिटी क्या है, कम है, ऊपर क्या हो गई, ज़्यादा। क्यों हुआ है, क्योंकि लेंथ के अंदर चेंज आ गया, तो लेंथ बढ़ रही है इसलिए क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, यानी अपोजिट चल रहा होता है। लेंथ बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा होगा, कम, ठीक है ना। तो कम होगा तो वेलोसिटी और बढ़ते जाएगी, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन होगा, यानी ये जो विस्कस फोर्स है, ये एक्चुअल में क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो जितना एरिया रहेगा ज़्यादा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स आपको नज़र आएगा, है ना। एरिया जितना ज़्यादा कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी, क्लियर है। और यही चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया था मेनली, तो फिर लिख दिया था फ्रिक्शन इज विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंटू ए अपॉन पूरे के नीचे L आएगा। और V अपॉन L ही आपका क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। यही क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, क्लियर है। और यहीं से उन लोगों ने, मतलब उन्होंने स्पेशली विस्कस फोर्स की रचना की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, और यहाँ पे ईटा V अपॉन L इंटू ए, V अपॉन L इंटू ए, ये लेके आए थे वो, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन तो, हाँ क्या हुआ, एफ आर मतलब फ्रिक्शन की तरह, इसलिए मैंने विस्कस फोर्स लिख दिया इसको डायरेक्ट। फ्रिक्शन ही है विस्कस फोर्स, लिख दे रहा हूँ भाई। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू एफ आर फ्रिक्शन। ये क्या है, पानी के अंदर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है,
ठीक है। बाकी सॉलिड्स के बीच में चलेगा, जब सॉलिड तक की कहानी चलेगी तब क्या होगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई, इसमें कोई दुविधा नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और हम डेराइव करें, ये अब n की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, ये n है क्या, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको लिख लीजिए यहीं पे किनारे। हाँ, ये भी फ्रिक्शन की तरह ही काम करेगा, कोफिशिएंट। हाँ, तो वही सेम कहानी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब ये जो है, ये एक्चुअल में जानते हैं कैसे काम कर रहा होगा, ये एक्चुअल में काम कर रहा होगा डेंसिटी पे। क्या, सब छोड़ो, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा, उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी कम। हर लिक्विड के अंदर ये अलग अलग होता है, ठीक है ना। मैंने डेंसिटी से बात की, मैंने डेंसिटी के टर्म में किया, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, सीधे सीधे समझिए। जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा, उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। अब मैंने डेंसिटी की बात क्यों की, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट है, ज़्यादातर नहीं, मैं ज़्यादा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे लिक्विड जो ज़्यादा डेंस है उनकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हैं, उनकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, पानी है, पानी के अंदर आप चल रहे हैं और हवा के अंदर चल रहे हैं, तो हवा के अंदर चलना आसान है कि पानी के अंदर चलना आसान है? हवा के अंदर चलना आसान है, क्योंकि हवा की डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात सुनिए, अगर आप एक बॉटल के अंदर पानी भर लें और पानी को ऐसे दबाए और थोड़ा सा होल्ड कर दें, तो पानी आराम से बाहर आ जाएगा बहुत तेज़ी से। और उसी के अंदर आप सॉस भर लें, सॉस, तो उसको निकालने में आपको आसानी महसूस होती है? नहीं। वहाँ पे क्या होता है, टफ होता है। क्या वो आसानी से मूव कर जाता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी उसकी क्या है, ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा डेंस होता है उसके अंदर विस्कोसिटी उतनी ही कम होती जाती है। समझ पा रहे हैं? विस्कोसिटी किसके अनुसार चल रही है भाई, डेंसिटी के अनुसार। अब देखो, डेंसिटी बढ़ाओगे तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक लिक्विड सॉलिड की तरह बिहेव करने लगता है, और सॉलिड के अंदर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उनके पार्टिकल की बात करें तो उनके पार्टिकल के बीच में विस्कोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। भाई वो तैर थोड़ी ना पाते हैं। अगर मान लेता हूँ, विस्कोसिटी ही बात कर रहा हूँ, विस्कोसिटी क्या, वो गुण है जो अपोजिशन का काम कर रहा है, तो विस्कोसिटी ज़्यादा, दैट मीन्स एन ज़्यादा। भाई यहाँ पे ये फ्रिक्शन, या जो विस्कस फोर्स है वो वी, एल और ए पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर ये ज़्यादा, तो अपने आप क्या हो जाएंगी, चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। अगर वेलोसिटी मेरी आ भी रही है, नहीं भी आ रही, लेकिन सबसे बड़ा फंडा तो किसका है, इसका है ना, है ना। अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब 100% फ्रिक्शन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, यानी विस्कस फोर्स उतना ही बढ़ते जाएगा। सॉलिड्स के अंदर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर वो भी लेयर्स के अंदर अरेंज है तो क्या मोशन हो पाता है? अगर लेयर्स में है तो उनके अंदर मोशन हो पाता है। मान लो कोई सॉलिड है जो लेयर्स टू लेयर्स में बना हुआ है, एक लेयर को अगर मैं मोशन करा रहा हूँ तो करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी लेयर करेगा, क्यों नहीं यार? देखो, वहाँ पे पहुँचोगे तो तुम लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो सॉलिड्स के अंदर श्यानता होती ही नहीं है, तो सीधी बात है ना, वहाँ पे होगी ही नहीं। वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, वो कहानी चेंज हो जाएगी। वहाँ पे मत जाओ। हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड अगर मान लीजिए अपने पार्टिकल के साथ बहुत खतरनाक तरीके से चिपका है, इसका मतलब कोहेजन ज़्यादा है उसके अंदर, कोहेजन ज़्यादा है, यहाँ से भी पकड़ सकते हो, और कोहेजन ज़्यादा है तो मोशन उतना ही कमज़ोर। भाई ये लेयर अगर इसके साथ बहुत ज़्यादा पकड़ के चल रही है, तो जब ये लेयर जा रही होगी तो इसको भी ले जाने का प्रयास करे, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा विरोध करेगा, क्योंकि इसके नीचे और लोग हैं। और पूरा खेला ना न्यूटन साहब के अनुसार चल रहा है। न्यूटन साहब ने ही बोला हुआ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा, अगर उसके अलावा तुम चेंज लाना चाहोगे तो विरोध करेगा। वही हो रहा है। ऊपर वाली लेयर मोशन में है, नीचे वाली लेयर रेस्ट में है, तो ये नीचे वाली लेयर नहीं जाना चाह रही है और वो विरोध कर रही है। और विरोध किस रूप में कर रही है फ्लूइड के अंदर? उसी विरोध को नाम अलग कर दिया गया, उसी विरोध का नाम बदल के विस्कोसिटी डाल दिया गया। समझ पा रहे हैं? तो मोटी मोटा न्यूटन साहब आए तो न्यूटन साहब अपने लॉ के अनुसार ही चल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? उन्होंने जो बेसिक लॉ बनाए हैं उन्हीं लॉ के अनुसार वो हर जगह ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक, तो पूरा का पूरा खेल कहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे, कि भैया
यहाँ पे इनर्शिया के कारण ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ये रोक रही हैं अपने आप को, ठीक है। और इसी कारण वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक। आई होप समझ आ गया होगा। अब एन की वैल्यू निकाल लें हम लोग। हाँ, एन को घटाना हो तो कैसे घटा सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा दो, घट जाएगी, है ना। धीरे धीरे किस में भागना स्टार्ट कर देगी, गैसियस पार्टिकल में, और गैसेस के अंदर विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँगा मैं, ध्यान देंगे। मेरे पास आया है क्या, मेरे पास आया है जो विस्कस फोर्स, यानी मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन से, ठीक है। तो माइनस ईटा इंटू डी वी अपॉन डी एल इंटू ए है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अभी माइनस हटा दो, माइनस रिप्रेजेंट करने के लिए बस मैंने रखा है, ठीक है। तो ईटा ऐसे रहने दो, इस पूरे को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ आर इंटू डी एल, या सीधा सीधा एल अपॉन नीचे आ जाएगा वी इंटू ए, हो जाएगा, इज इक्वल टू ईटा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर क्या करूँ, इनकी यूनिट्स लिखूँ, ये तो मेरे पास आ गया है, एफ आर इंटू एल अपॉन वी इंटू ए। इसी कहानी को थोड़ा सा और चेंज करके ये बना देता है, लेकिन फिलहाल में अभी हम आगे बात कर लेंगे। पहले ये बताइए कि इसकी अगर हम यूनिट लिखनी चाहें तो लिख सकते हैं। इसका अगर हम यूनिट लिखें, फ्रिक्शन का मतलब फोर्स है तो न्यूटन होगा, न्यूटन मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, और लंबाई मतलब क्या हो गया, मीटर, अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सॉरी मीटर पर सेकेंड, इनटू इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से ये दोनों मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ या ना, और सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है केजी अपॉन सेकेंड इंटू मीटर, मीटर पर सेकेंड बचेगा। ये मीटर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, सबसे ऊपर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी मीटर इंटू सेकेंड, यही आएगा कि नहीं आएगा, केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। और यही है आपकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी, यही है, केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इसके सीजीएस की बात करें, सीजीएस यूनिट की, मतलब एसआई यूनिट ये है केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसके एसआई यूनिट, सॉरी सीजीएस सिस्टम की बात करूँ तो सीजीएस यूनिट अगर मैं इसकी देखूंगा, केजी की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और ये सेकेंड, और ग्राम अपॉन सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम लोग नाम देते हैं पोआइज। क्या बोलते हैं, पोआइज। तो सीजीएस में इसका एक स्पेशल नाम रखा गया है पोआइज। क्या रखा गया, पोआइज। एसआई में मैं बता रहा हूँ, देखिए एसआई यूनिट क्या है इसकी, केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझो, सीजीएस में इसकी क्या है, सीजीएस में इसकी ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेकेंड है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोआइज। तो ये बताओ एसआई में कितना होगा, 10 पोआइज या डेका पोआइज, यानी एसआई यूनिट इसकी कितनी है, डेका पोआइज, ठीक है ना, डेका पोआइज। कैसे, थोड़ा ध्यान देना। जैसे हमको पता है कि अगर 1 kg है, 1 kg अपॉन मीटर पर सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड है, मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सीजीएस में। ये किस में है, एमकेएस में है, यानी एसआई में है, इसको कन्वर्ट कर दो सीजीएस में। तो सीजीएस में कन्वर्ट करना टफ है, नहीं, केजी की जगह पे कितना आ जाएगा, केजी की जगह पे 1000 ग्राम आ जाएगा, अपॉन मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेकेंड में ही रहेगा, 2 0 कैंसिल, क्या आ गया, 1 kg मीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 10 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, है ना। और इतने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोआइज, हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 1 kg मीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 10 पोआइज, और 10 पोआइज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेका पोआइज, डेका पोआइज, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड है, तो केजी का क्या होगा, m हो जाएगा l पे -1 t पे -1, यही होगा ना। यानी अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो ml -1 t -1, ये इसका क्या होगा, डायमेंशन। आई होप यूनिट समझ में आ गई होगी और डायमेंशन भी समझ में आ गया होगा। किसका, ठीक है ना। ये क्या है, एटा क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहले मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ हेडिंग, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है।
ये कम करना है तो क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मोशन ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि ये रोकने वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम। मैंने बताया था और अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये कहानी ख़त्म। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो अगर यदि हमारा जो कोफिशिएंट वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाए, 1 हो गया, ठीक है। और एरिया भी क्या आ जाए, 1 मतलब अब इसकी यूनिट्स आप खुद लगा सकते हो, ठीक है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर होगा। दैट मीन्स क्या बनेगा यहाँ से, वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, एक्चुअल में हम लोगों ने लिखा ही नहीं। हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या, वो है सर dv अपॉन dl। dv का मतलब क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड, यही होगा। अपॉन पूरे के नीचे क्या होगा, मीटर, यहाँ पे ये चला जाएगा, दैट मीन्स मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, क्या बन गया हमारे पास, 1 अपॉन सेकेंड। यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये है हमारे पास यूनिट, ठीक है। मेनली हम लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा ये बोल देंगे कि अगर वेग प्रवणता क्या है, एकांक हो, और जो आप क्षेत्रफल ले रहे हो वो भी क्या है, एकांक हो, ठीक है, यानी यूनिट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे रखिए, यहाँ वाले पे रखिएगा, ओके। कहीं पे भी आप रखेंगे बात वही बनेगी। तो ये ये रहा। तो जो विस्कस फोर्स होगा वो कुछ ये होगा कि ईटा dv अपॉन dl इंटू ए है ना। तो dv अपॉन dl की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और एरिया भी क्या है, 1 है। तो विस्कस फोर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ईटा के। दैट मीन्स ईटा जो है हमारा विस्कस फोर्स के बराबर हो गया। अब क्या है ईटा, आप समझ पा रहे हैं। इट इज अ विस्कस फोर्स of unit area and also unit velocity gradient of fluid। ठीक है, ये फ्लूइड का क्या है, ऐसे फ्लूइड का विस्कस फोर्स है, ऐसे फ्लूइड का विस्कस फोर्स है भाई, कि जिस फ्लूइड का जो एरिया है, ठीक है, वो क्या हो, यूनिट हो, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो, यूनिट हो, यानी एकांक हो। तो उस कंडीशन में जो विस्कस फोर्स लगता है वही क्या हमारा कहलाता है, वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर सीधी सीधी बात करें तो एकांक क्षेत्रफल में यानी यूनिट एरिया और यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट में लगने वाला विस्कस फोर्स है, ठीक है ना। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी विस्कस फोर्स ही एक प्रकार से ये क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म करते हुए यहाँ पे चलते हैं कि भैया फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, कि विस्कस फोर्स क्या होता है। तो आप इसको ऐसे फील करिएगा कि सपोज कर लीजिए अगर आप एक बर्तन के अंदर पानी लिए हैं और पानी को क्या कर देते हैं, इसे मूव करा देते हैं, हिला देते हैं, तो कुछ देर पानी रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है। अगर पानी के अंदर विस्कस फोर्स नहीं होता, मतलब कोई रोका है तभी तो रुका है। नॉर्मली तो अगर देखा जाए तो उसको रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अंदर कोई ऐसा है जिसने रोका है, और वो कौन है, वो विस्कस फोर्स है। समझ पा रहे हैं। नहीं तो अगर वो उसको हमने मूव करा के छोड़ दिया, अगर कोई फोर्स नहीं होता तो उसको रुकना चाहिए ही नहीं था, है ना, उसको हमेशा चलते रहना चाहिए था। आई होप समझ में आ गया होगा विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी, नॉट विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो इधर लिख लीजिए फ्रिक्शन फोर्स और इधर लिख लीजिए विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स क्या होता है, किसके किसके बीच में लगता है,
exert between liquid, sorry, solid to solid, है ना, सॉलिड टू सॉलिड, या सीधे सीधे लिख सकता हूँ सरफेस टू सरफेस, लेकिन वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये एक्सर्ट किसके बीच में होता है, एक्सर्ट बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड, आया ना, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू लिक्विड, है ना, इसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ना, फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट टू एरिया, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ना, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे मैंने ये रखा, इसका एरिया क्या है, ए है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने धरती पे रखा और इसका एरिया क्या है, ए है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, क्या इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन होता है, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, एन पे, नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा होता है, ना कि एरिया पे। बट ये वाला जो फोर्स है वो क्या है सर, ये डिपेंडेबल है, डिपेंडेबल अपॉन, डिपेंडेंट टू एरिया, सॉरी डिपेंडेंट अपॉन एरिया, यानी एरिया पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा भी है कि जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जितना ज़्यादा हम लोग एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस इनके फॉर्मूले में ही आ जाएगा, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, ये यही होता है, एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन, और यहाँ पे आप देख लोगे तो इसका क्या होता है, विस्कस फोर्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ईटा डी वी अपॉन, या डायरेक्ट लिख सकते हो v इंटू ए अपॉन एल, होता है कि नहीं होता, तो ये होता है विस्कस फोर्स और ये क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है। जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो क्या है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, लिमिटिंग होता है। अगर मैं इसके ग्राफ्स के काम करूं, यानी इनके ग्राफ को बना लो, फ्रिक्शन फोर्स का मैं ग्राफ बनाऊं, तो फ्रिक्शन फोर्स का जब ग्राफ बनाओगे आप तो कुछ ऐसे नज़र आएगा कि ये पहले तो बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा घट के फिर वहीं पे रुक जाएगा, आया ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स। जबकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसका कैसा होता है, ये लीनियर होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा इनके बीच का डिफरेंस। ठीक, अब टाइप्स आप निकालेंगे तो फिर उस हिसाब से डिफरेंस तो आप बनाते जाएंगे, ठीक है ना। बस आप यहाँ पे इतना नोट करके लिख लीजिएगा क्या, कि देयर आर नो अपर लिमिट इन विस्कस फोर्स, यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है ना, कि कहाँ तक जाएगा, और इसमें क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इज एक्ट बिटवीन, या एक्ट छोड़िए, एक्ट टू अपर लिमिट, ये कब तक काम करता है, अपर लिमिट तक काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देयर आर नो अपर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट है ही नहीं, ठीक है ना, इसीलिए जितना बढ़ाओगे बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये बताओ एक और मेजर डिफरेंस, फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा होता है, क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, यस और नो। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, समझ पा रहे हैं, और ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसको भी आप लिख लेंगे, कहानी खत्म कर देते हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 5वां लिख लेंगे, डिपेंड अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे
वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक। और ये टोटल के टोटल आपको 5 डिफरेंसेस मैंने दिखवा दिए। आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स में क्या डिफरेंस है तो सेम, लेकिन नेचर नहीं, नेचर सेम है, बातें अलग अलग हो जा रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट और डिफरेंस सभी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को यहीं पेंट करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।